हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख सकते हैं हमारे पास कल लेटर आया हुआ है 10/10/2024 को। ये लेटर इस विषय में है कि ग्रामीण डाक सेवकों के अनुरोध पर सीमित स्थानांतरण सुविधा। आप यहाँ देख सकते हैं किनके रिक्वेस्ट पर ग्रामीण डाक सेवकों ने ही रिक्वेस्ट किया है, इसलिए अब लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी इसके बारे में हमारे पास नोटिस आया हुआ है। नोटिस मतलब कि ये लेटर है, तो ये लागू हो रहा है, इस बारे में है। मैं ये वीडियो कल भी बना सकती थी, पर मैं चाह रही थी कि आपको किसी भी तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, इसलिए मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा। फिर इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो इसमें ऑफिस मेमोरेंडम दिया हुआ है, तो इसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। आप जितने भी जीडीएस साथी हैं, आप लोग इसमें समझ लें कि ये किसके लिए है, कब लागू होगा, क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि जो जीडीएस का ट्रांसफ़र 1 ईयर में होता था वो 3 साल का होने वाला है। ये बात चल रही थी, बहुत दिनों से सुनने में आ रहा था। मैंने इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं किसी भी तरीके का आपको गलत गाइडेंस नहीं देना चाहती। तो आज हम यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं, तो इसमें बताया गया है कि आप इसे ध्यान से पढ़ें। आप इसे इंग्लिश में पढ़ लेंगे, मैं इसका आपको ट्रांसलेशन बता देती हूँ कि यहाँ पर दिया गया है कि पिछले सभी आदेशों निर्देशों के स्थान पर ग्रामीण डाक सेवकों के स्थानांतरण के अनुरोध के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, इसके तहत दिशा निर्देश इस कार्यालय के ज्ञापन आपको कब 15/7/2021 के माध्यम से जारी किए गए थे। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि जीडीएस की स्थानांतरण प्रक्रिया नवंबर 2022 में ऑनलाइन कर दी गई थी। आप लोगों को पता होगा, जो भी पुराने जीडीएस साथी हैं, कि नवंबर 2022 से जीडीएस की जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है ये ऑनलाइन कर दी गई थी। इसके बाद जैसे ही प्रक्रिया नवंबर में स्टार्ट हुई, इसके बाद सभी डिविजनल्स हेड, यूनिट हेड, इन लोगों के द्वारा जो भी समन्वय पत्रक थे 24/2/2023 के माध्यम से जारी किए गए थे। ये सारी जानकारी पुरानी है। अब इसमें आगे क्या बोला है कि यहाँ पर बोला गया है कि जैसे ही विभाग ने ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया को स्टार्ट किया, तो इस प्रक्रिया के स्टार्ट होने के बाद अनुभव के आधार पर, इस प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट के आधार पर सभी सर्कल से क्या मांगा गया, फीडबैक सजेशन मांगा गया था। ठीक है, तो सजेशन के आधार पर जो भी पिछले आप लोगों के रूल थे उन्हें संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। तो टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ट्रांसफ़र ये नया आया है, स्थानांतरण के लिए नियम और शर्तें। तो इसमें आप लोग यहाँ से ध्यान से देखें कि यहाँ पर क्या बोला है, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। द मिनिमम एंगेजमेंट कंडीशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जीडीएस अंडर LTF इज़ रिवाइज्ड फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट। इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ लें। इसका अर्थ यह है कि LTF के तहत जीडीएस के स्थानांतरण के लिए न्यूनतम नियुक्ति की शर्त को 1 वर्ष से हटाकर लगातार नियुक्ति के 2 साल में संशोधित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जीडीएस को किसी विशेष चक्र में ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर जीडीएस के रूप में नियमित नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की न्यूनतम निरंतर नियुक्ति पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। मतलब जो पहले 1 साल का आप लोगों में 1 साल में ट्रांसफ़र हो जाता था, वो अब 2 साल में होगा। इस पॉइंट में यही कहा गया है। अब आप देखेंगे इसमें हमें सेकेंड पॉइंट भी मिल रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया है, सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि हालांकि 1/7/2024 से पहले नियुक्त जीडीएस के लिए 2 साल की निरंतर नियुक्ति की यह शर्त 31/12/2025 तक शिथिल की गई है। ऐसे जीडीएस को स्थानांतरण के लिए विचार किया जा सकता है यदि उनके पास 1 वर्ष की निरंतर नियुक्ति है। 31/12
2025 के बाद सभी जीडीएस को उपखंड में, मतलब उपखंड 1 एवं 2 में, दोनों में 2 वर्षों की निरंतर नियुक्ति के शर्त को पूरा करना होगा। ठीक है, मतलब इसमें यही कहा गया है कि 1/7/2024 से पहले जिनकी भी नियुक्ति हुई है उन लोगों के लिए 31/12/2025 तक 1 साल ही रहेगा, लेकिन इसके बाद आफ्टर 31/12/2025 के बाद इन लोगों को ये सारे नियम पालन करने पड़ेंगे, मतलब 2 साल के बाद ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, यहाँ थर्ड में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास म्यूचुअल एक्सचेंज फैसिलिटी होती थी, तो इसमें बोला गया है कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन अनुरोध जीडीएस ऑनलाइन स्थानांतरण चक्र की अनुसूची समय समय पर जारी होने पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ 4th पॉइंट है मेल कैंडिडेट के लिए कि पुरुष जीडीएस को पूरे करियर के दौरान एलटीएफ का लाभ उठाने के 2 मौके दिए जाएंगे। पुरुष कैंडिडेट को कितने मौके दिए जाएंगे? 2 चांस, एंड फीमेल कैंडिडेट को 3 चांस। ओके, आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ आ रही होंगी कि लड़कों को 2 चांस और लड़कियों को 3 चांस मिलेंगे, जो कि पहले भी मिलते रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर और कुछ भी बोला गया है। यहाँ पर एक लाइन ये बोली गई है कि देयर विल बी अ कूलिंग ऑफ पीरियड of 1 year of continuous engagement between 2 successive transfer, मतलब 2 क्रमिक स्थानांतरणों के बीच आप लोगों को 1 वर्ष की निरंतर नियुक्ति की कूलिंग ऑफ अवधि होगी। ठीक है, मतलब इसमें आप ये देखें कि यदि आपने किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, स्टेट का एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपने यूपी से एमपी में ट्रांसफ़र लिया है, तो आप यदि एमपी में अभी आ रहे हैं तो आप एमपी से फिर बिहार के लिए ट्रांसफ़र 1 साल बाद ही ले सकेंगे। ठीक है, तो ये बात है कि आपको एमपी में 1 साल काम करना पड़ेगा, यही कहलाएगा कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 5th पॉइंट बोला गया है, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ बोला गया है कि जीडीएस का स्थानांतरण केवल टीआरसीए के उसी स्तर पर स्वीकार्य है जैसे कि आपको निम्नलिखित इस तालिका में दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो बीपीएम लेवल 1 का है, तो बीपीएम उसी लेवल बीपीएम लेवल 1 इन टीआरसीए स्लैब 2 इसमें ले सकता है ट्रांसफ़र, या बीपीएम एबीपीएम के भी स्लैब में ले सकता है। ठीक है, इसके पश्चात बीपीएम लेवल 2, तो ये बीपीएम लेवल 2 या टीआरसीए स्लैब 3 के जगह में स्थानांतरण ले सकता है। एबीपीएम डाक सेवक के लिए एबीपीएम डाक सेवक लेवल 1 टीआरसीए स्लैब 1 इसमें ट्रांसफ़र ले सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा चार्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं जब भी आपका ट्रांसफ़र होगा। तो मेनली बात जो थी वो मैंने आपको बता दी है कि 1 साल से 2 साल हो गया है, क्या क्या प्रोसेस है। यहाँ 6th पॉइंट यही बोला गया है कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा द ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र may be submitted as and when the window for GDS online transfer is made open from time to time, मतलब जो स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है जब भी जीडीएस ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए विंडो समय समय पर खुली हो तब। आमतौर पर जीडीएस ऑनलाइन स्थानांतरण चक्र के लिए अनुसूची अर्धवार्षिक पर जीडीएस ऑनलाइन जुड़ाव चक्रों के तुरंत पहले जारी की जाएगी। मतलब जैसे ही जीडीएस इंगेजमेंट होता है, जो फॉर्म फिल होते हैं न्यू इंगेजमेंट के, उसके पहले आप लोगों का ट्रांसफ़र का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि हाफ ईयरली बेसिस पे होगा। ये चीज़ें पहले क्वार्टरली बेसिस पे थी, पर अब ये हाफ ईयरली हो गया है। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो 7th पॉइंट में क्या बोला गया है, द जीडीएस में अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र अगेंस्ट एनी और ऑल ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑफ जीडीएस। इसमें यह बोला गया है कि जीडीएस यदि ट्रांसफ़र लेगा तो वो किसी एक ही डिवीज़न में ट्रांसफ़र ले सकता है। एक डिवीज़न में आप अपनी वरीयता के क्रम में ट्रांसफ़र ले सकेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, इसे आप पढ़ लें। तो इसमें यही लिखा है कि स्थानांतरण आवेदनों पर सत्यापन जो भी होगा, जाति, शिक्षा, पूर्वत, पुलिस,
सत्यापन रिपोर्ट आदि को पूरा करने के बाद ही किया जाएगा। इसमें आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उपरोक्त में से किसी भी का ये लंबित नहीं होना चाहिए। जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट और मेनली दिक्कत क्या करता है, पुलिस सर्टिफिकेट, तो आप ट्रांसफ़र के पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा लें, क्योंकि अब देखो 2 साल में आपका ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो यदि आपका एक चांस भी मिस हो जाता है तो बहुत दिक्कत का है। इसलिए आप 2 साल के अंदर अपना सारी चीज़ें कंप्लीट करवा लें अपने डिवीज़न में जाकर पर्सनली, क्योंकि मुझे पता है कि डिवीज़न के काम बहुत ही स्लो चलते हैं। तो आप जब भी डिवीज़न जाएं इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करवा लें। बार बार पूछें कि हमारा वेरीफाई हो गया है कि नहीं हुआ है, क्योंकि एग्जैक्ट मेन टाइम में डिवीज़न से बोल देते हैं कि नहीं हुआ है। एक तो EWS वाले बच्चे जो भी रहते हैं, EWS वाले जो भी GDS साथी हैं, इन लोगों के साथ भी दिक्कत होती है कि ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, इस चक्कर में थोड़ा इशू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप करवा लें ट्रांसफ़र के पहले, यही मैं सजेस्ट करूँगी। इसके बाद आप 9th पॉइंट देखेंगे तो इसमें ये बोला गया है कि यदि आप लोगों का जो ट्रांसफ़र का है वो अनुरोध जो है अनुशंसित किया जाएगा, केवल तब नहीं किया जाएगा जब आपके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हो। इसके बाद यही क्रिमिनल प्रोसीजर कोई पेंडिंग ना हो, ये सब देखा जाएगा। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में सारी चीज़ें यही बोली गई हैं कि यदि कोई ऐसा GDS है जिसे पुट ऑफ कर दिया गया है, ड्यूटी से हटा दिया गया है ना, तो इन लोगों के खिलाफ जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। यदि कोई कार्यवाही है तो फिर उन्हें अनुशंसित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का बहुत सारा इसमें बोला गया है, आप अच्छे से पढ़ लें। मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं जो भी इम्पोर्टेंट था। मैं आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप अभी अभी ज्वाइन किए हैं GDS में तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, कुछ भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप ज़रूर पूछें, आप लोगों को उनका आंसर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने GDS साथियों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।